बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल के एम सी एच फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स क्लास नाइन्थ, और हम आज यूनिट नंबर 1, जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का यूनिट है, इसके एम सी क्यूज़ करने हैं हमने आज। और इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1.1 है, encircle the correct answer from the given choices। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR कि सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसमें बेस यूनिट की तादाद कितनी होती है। और ऑप्शन में हमें कहा गया है ए पे 3 होती है, बी पे 6 होती है, और सी पे ऑप्शन दी गई 7 होती है, और डी पे ऑप्शन दी गई है 9 होती है। और हमें ये मालूम है कि हमारे SI यूनिट्स जो है वो बेस यूनिट्स जो हैं वो 7 होते हैं। मीटर जो कि लेंथ के लिए यूनिट है, किलोग्राम मास के लिए यूनिट है, टाइम के लिए सेकंड है, करंट के लिए एम्पेयर है, और टेम्परेचर के लिए केल्विन है, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला है, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं। तो ये 7 हैं हमारे पास SI यूनिट्स जो है, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं या बेस यूनिट्स कहलाते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी के ऊपर दुरुस्त है, यानी 7 होते हैं। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI आर 7। तो इसलिए ये 7 के सामने जो सर्कल है इसको हमें ब्लैक करना है। तो ये हमारी ऑप्शन जो है 7 वाली वो दुरुस्त हो गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। हमें मालूम है कि हमारे पास दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक बेस यूनिट्स होते हैं और दूसरे डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट से ड्राइव किए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ यूनिट्स दिए गए हैं और हमसे कहा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डिराइव्ड यूनिट नहीं है। तो हमें ऑप्शन में ए पे दिया गया है पास्कल। पास्कल प्रेशर के लिए यूनिट होता है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए ये ड्राइव्ड यूनिट है। बी पे हमें ऑप्शन दी गई किलोग्राम, ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि हमने ऐसे ही यूनिट्स देखे उसमें मास के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो किलोग्राम, ये उसका बेस यूनिट है ऐसे ही सिस्टम का। और सी पे हमें कहा गया न्यूटन। न्यूटन जो है ये एक ड्राइव यूनिट है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और वाट भी एक ड्राइव्ड यूनिट है, ये जूल पर सेकंड होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे दुरुस्त है, यानी किलोग्राम, और हम इस डॉट को ब्लैक करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन कि नंबर की सूरत में जब हम किसी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करते हैं तो वो किस में मेजर करते हैं। ए पे हमें कहा गया ग्राम में मेजर करते हैं, बी पे कहा गया हमें किलोग्राम में मेजर करते हैं, न्यूटन में कहा सी पे हमें कहा गया न्यूटन में मेजर करते हैं, और डी पे हमें कहा गया मोल में। तो जब हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन नंबर्स मेजर करनी होती है तो हम मोल में मेजर करते हैं, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो फिक्स होती है, तो हम मोल में मेजर करते हैं उसको। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी पे दुरुस्त है, इसलिए हमने डी के सामने जो हमारे पास सर्कल है इसको ब्लैक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू कि 200 माइक्रोसेकंड का जो इंटरवल है वो किसके बराबर है, किसके इक्विवेलेंट है। और ऑप्शन दी गई हमें ए पे 0.2 सेकंड होता है, ये बी में कहा गया है 0.02 सेकंड होता है, सी में कहा गया 2 इंटू 10⁻⁻4 सेकंड होता है, और डी में कहा गया 2 इंटू 10⁻6 सेकंड होता है। तो ये माइक्रो जो है ये 10⁻6 होता है, तो इसलिए 200 माइक्रो सेकंड जो है वो 200 इंटू 10⁻6 सेकंड बनेगा। 200 को हम 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, और 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से 2 लिखेंगे हम, और ये 10 बेस है
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर 2 माइनस 6 आ जाएगा और ये 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा। यानी 200 माइक्रो सेकंड जो है वो 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेकंड बनता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी पे दुरुस्त है, इसलिए हम इसके सामने जो डॉट है इसको ब्लैक करेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है सी पे, 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेकंड के बराबर होते हैं 200 माइक्रो सेकंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, कि इनमें से सबसे स्मॉल क्वांटिटी कौन सी है। ए पे हमें दिया गया 0.01 ग्राम, बी पे दिया गया 2 मिलीग्राम, सी पे दिया गया हमें 100 मिलीग्राम और डी पे हमें दिया गया है 500 नैनोग्राम। तो ये हम देखते हैं अब इनको कि कौन सी क्वांटिटी जो इनमें से सबसे छोटी है। ये तो 0.01 ग्राम, इसको हम लिख देते हैं 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 ग्राम, और 2 मिलीग्राम, मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3, प्रीफिक्स है ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 ग्राम। और 100 मिलीग्राम, मिली को 10 की पावर माइनस 3 करेंगे तो ये 10 की पावर 2 होगा, तो ये हमारे पास 10 की पावर माइनस 1 ग्राम आ जाएगा। तो ये 100 मिलीग्राम 10 की पावर माइनस 1 ग्राम आएगा। और 500 नैनोग्राम, तो नैनो क्या होता है, 10 की पावर माइनस 9 होती हैं। 500 को 5 इंटू 10 की पावर 3 लिखेंगे और नैनो को 10 की पावर माइनस 9 लिखेंगे। जब 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा, तो ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ग्राम आता है। तो इस तरह से हमारी ये क्वांटिटी जो है ये सबसे स्मॉल है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, तो 5000 नैनोग्राम जो है ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी आती है, तो इसलिए हम इसके सामने वाला डॉट जो है इसको ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। अगर हमने टेस्ट ट्यूब का डायमीटर मेजर करना हो तो उसके लिए मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा इनमें से। और हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए मीटर रूल के साथ हम मेजर करें, बी पे कहा गया वर्नियर कैलिपर यूज़ करें, और सी पे कहा गया मेजरिंग टेप यूज़ कर लें, और डी पे कहा गया है स्क्रू गेज इस्तेमाल कर लें। तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर जो होता है इसमें इनसाइड जॉज होते हैं और आउटसाइड जॉज होते हैं, और इनसाइड जॉज जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए अगर हमने टेस्ट ट्यूब जो है उसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो उसके लिए फिर सबसे सूटेबल इंस्ट्रूमेंट जो है वर्नियर कैलिपर होगा, क्योंकि उसमें इनसाइड जॉज होते हैं और इनसाइड जॉज की मदद से हम उस टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी वाला दुरुस्त है, तो इसलिए इसके सामने जो डॉट है हम उसको ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। कि स्टूडेंट है उसने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया और उसने एक वायर जो है उसका डायमीटर मेजर किया और आंसर हमें दिया उसने कि 1.032 सेंटीमीटर है डायमीटर। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट, तो आप इसके साथ कहाँ तक एग्री करेंगे कि क्या ये जो वैल्यू दी है उसमें आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ तक दुरुस्त वैल्यू उसने दी है। ए पे हमें ऑप्शन दिया गया सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक आप समझेंगे कि यहाँ तक दुरुस्त है, बी पे हमें कहा गया 1.0 सेंटीमीटर तक आप समझेंगे दुरुस्त है, सी पे कहा गया 1.03 सेंटीमीटर तक आप समझेंगे कि दुरुस्त है, और डी पे हमें कहा गया कि 1.032 सेंटीमीटर तक दुरुस्त है। तो हमें मालूम है क्योंकि लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। क्लास 9 के लेवल पे जो हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो जब वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके कोई भी स्टूडेंट जो है किसी वायर का डायमीटर निकालेगा तो वो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक सही रीडिंग ले सकता है,
तीसरे डिजिट तक उसके साथ सही रीडिंग नहीं ली जा सकती, क्योंकि लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है। तो इस लेवल तक तो उसकी वैल्यू सही आ सकती है, इससे आगे अगर उसने कुछ मेजर किया है तो वो फिर करेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू यहाँ तक हम उसके साथ एग्री करेंगे कि 1.03 सेंटीमीटर ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन 1.032 सेंटीमीटर करेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है 1.03 सेंटीमीटर पे दुरुस्त है। हम इसके सामने जो डॉट है इसको ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर। कि मेजरिंग सिलेंडर जो होता है उसके साथ हम क्या मेजर करते हैं। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है मास मेजर करते हैं, बी पे ऑप्शन दी गई एरिया मेजर करते हैं, सी पे ऑप्शन दी गई वॉल्यूम मेजर करते हैं, और डी पे हमें ऑप्शन दी गई है लेवल ऑफ लिक्विड मेजर करते हैं। तो ये किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर यूज़ होता है, क्योंकि उसके ऊपर स्केल बना होता है और वो मिलीलीटर में हमें वो वॉल्यूम बता रहा होता है जो भी लिक्विड हम उसके ऊपर उसके अंदर डालते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे दुरुस्त है। तो हम वॉल्यूम के सामने जो डॉट है इसको ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट। कि ग्लास शीट है उसकी थिकनेस मालूम करनी थी, एक स्टूडेंट ने उसको मालूम किया। कैसे मालूम किया? यूजिंग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इस्तेमाल किया उसने। ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन्स। मेन स्केल पे 3 डिवीजन्स आ रही थी। वाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल को इंसाइड विद द इंडेक्स लाइन। और जो इंडेक्स लाइन थी मेन स्केल के ऊपर उसके साथ जो सर्कुलर स्केल है उसकी 8th डिवीजन जो थी वो कोइंसाइड कर गई। तो हमने ये बताना है कि एक्चुअली ये स्क्रू गेज उस वक्त कितनी रीडिंग दे रहा है, कि अगर ये सूरत हाल हो तो इट्स थिकनेस इज़, तो वो कितनी रीडिंग शो करेगा, कितनी रीडिंग नोट करेगा, यानी थिकनेस कितनी बताएगा हमें स्टूडेंट जो है नोट करके। तो उसके लिए हमें ऑप्शन दी गई हैं। ए पे ऑप्शन दी गई 3.8 सेंटीमीटर होगी, बी पे ऑप्शन दी गई 3.08 mm होगी, और सी पे ऑप्शन दी गई 3.8 mm होगी, और डी पे ऑप्शन दी गई 3.08 मीटर होगी। तो मीटर में तो वो मेजर करता नहीं है स्क्रू गेज, तो वो तो मिलीमीटर में मेजर करता है, इसलिए ये वाली ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है, और 3.8 सेंटीमीटर ये वाली ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। तो अब ये दो ऑप्शन रह जाती हैं जो मिलीमीटर में है। तो इसमें हम देखते हैं ये 3.08 है और ये 3.8 है। तो हमें मालूम है कि 3 डिवीजन्स जो हैं वो मेन स्केल पे हैं, तो इसलिए 3 mm हो गया, प्लस 8th डिवीजन मिल रही है, कोइंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन के साथ, तो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm होता है। तो इसको जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 mm बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.08 mm रीडिंग बनती है। तो इसलिए 3.08 mm वाली वैल्यू जो है वो हमारा आंसर दुरुस्त है, और वो ऑप्शन बी पे मौजूद है। तो इसके सामने ये हमारे पास जो सर्कल है इसको हम ब्लैक करेंगे। तो ये हमारा दुरुस्त आंसर हुआ 3.08 mm रीडिंग बनती है जो कि हमें बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 10, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। कि किसी एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो क्या होते हैं। नंबर ए कहा गया ऑल द डिजिट्स, क्या सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। बी पे कहा गया ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, और जो हमें डिजिट्स सही मालूम हो सिर्फ वो होते हैं। सी पे हमें कहा गया ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, के सारे जो सही डिजिट्स होते हैं वो और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है वो मिला के इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। और डी पे हमें कहा गया ऑल द एक्यूरेटली नोन एंड ऑल द डाउटफुल डिजिट्स। तो ये एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन में हमें यह कहा जाता है कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये डेफिनेशन जो है सी पे मौजूद है, तो इसलिए हमारा आंसर सी वाला करेक्ट है। तो सी के सामने जो डॉट है हम इसको ब्लैक करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1, उसके एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं 1.1 क्वेश्चन में, इनको हमने देख लिया। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी
क्लास 9th की फ़िज़िक्स जो है इसके MCQs इसी तरह से आप तक पहुंचते रहें, और इसके बाद इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल भी इसके मिलेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।